ख़वातीन में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, हमने उसकी बात कर ली। मर्दों में भी ये इशू होता है? जी बिल्कुल होता है। जो मर्द मोटे होते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो नॉर्मली आपके पास कम होते हैं। ऐसी डाइट होती है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट करती है। सबके लिए सलाह जीत होती क्या बेसिकली? ये सेहत का खजाना है। अच्छा जी, ख़वातीन में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, हमने उसकी बात कर ली। मर्दों में भी ये इशू होता है? जी बिल्कुल होता है, एब्सोल्युटली होता है। हम लोग मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को मोस्टली उनकी सेक्सुअल ड्राइव या सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स से एसोसिएट करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स आप कहते हैं कि वो फीचर्स, वो ट्रेट्स जो एक मर्द को मर्द की वजाहत देते हैं, जैसे दाढ़ी, उनका मसल मास, उनकी गहरी आवाज़ एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन असल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मर्दों की इम्यूनिटी में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उनकी बोन स्ट्रेंथ में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उनकी मेंटल हेल्थ में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उनकी डाइजेशन की हेल्थ में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए मर्दों का जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो उनकी इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, मेंटल हेल्थ और डाइजेशन ये सब भी डिस्टर्ब होती है। टेस्टोस्टेरोन इज नॉट जस्ट अबाउट द सेक्सुअल ड्राइव और द अपीयरेंस ऑफ अ मैन, वो ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल करता है। अगेन मोटापा जो है, जो मर्द मोटे होते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो नॉर्मली आपके पास कम होते हैं, क्योंकि जो आपके पास फैट सेल होते हैं ना, चाहे वो औरत में हो चाहे वो मर्द में हो, वो आपके पास टॉक्सिक एस्ट्रोजन, जीनो एस्ट्रोजन जिसको कहा जाता है, वो स्टोर करके रखते हैं। जो भी इंसान मोटा होगा, चाहे वो मर्द होगा चाहे वो औरत होगा, उनके जिस्म में जीनो एस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। फिर मोटे मर्दों में एक और लेवल ऑफ एक और हार्मोन है, एंजाइम है, सॉरी नॉट हार्मोन, एक और एंजाइम है एरोमाटेज, उसके लेवल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एरोमाटेज के लेवल्स डिस्टर्ब होने की वजह से मर्दों की बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की रिसाइकलिंग होनी होती है ना, वो रिसाइकलिंग कम हो जाती है और वो हार्मोन डाइवर्ट होके किसी और पाथवे में चला जाता है जहां वो एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देता है। अच्छा। इसलिए ये जो एक बड़ा मेडिकल लैंग्वेज में इसको गायनेकोमेस्ट्रिया कहा जाता है, वो मर्द जिनकी छाती होती है वो इसी वजह से होती है आपके पास, क्योंकि उनकी बॉडी में एरोमाटेज लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड होते हैं। तो वेट लॉस के साथ साथ विद द राइट हर्ब्स जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है उसको बूस्ट करें, उसमें भी आपके पास जो है हेल्प मिल सकती है। अच्छा, अब आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया ये इन हर्ब्स का। लोग तो मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, तो ये हर्ब्स क्या मेडिसिन से बेहतर हैं? अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इनके? देखिए, आप जब भी किसी चीज़ के इलाज की बात करते हैं, आप कभी भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते हैं। आप कभी भी किसी, अगर आपने जैसे दो लोगों की सुलह भी करानी है तो आप फौरन एकदम जारहाना इकदाम तो नहीं लेंगे ना। हर चीज़ की जब एक रिपेयर होती है तो वो एक सटल अटेम्प्ट से होती है। इसी तरह जब आप इलाज की, आपके पास कोई पेशेंट आएगा, आप फौरन ही ऑपरेशन तो नहीं कर देंगे ना, तो फौरन ही हार्मोनल, मैं ये नहीं कह रही, कुछ केसेस में हार्मोनल मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, तभी इस मुल्क में इतने काबिल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनकी ज़रूरत है तो वो मौजूद है। लेकिन बहुत सारी सटल चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पास लाइफस्टाइल चेंजेस से और हर्ब से मैनेज हो सकती हैं। बहुत 3 बेहतरीन हर्ब्स जो मर्दों में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करती है। एक तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, शिलाजीत आपके पास, मक्का रूट, ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस, अश्वगंधा, ये आपके पास हेल्प करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट करने में। फिर अगेन आपके पास ऐसी डाइट होती है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट करती है। रेड मीट आपके पास टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है, आपके पास सीड्स टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं, आपके पास एग्स टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। अब जिस तरह मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, आए हैं बहुत सारे लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के, उनके मैं मेडिसिनल प्लान्स, रेसिपीज, टाइम लगता है, हर पेशेंट का केस डिफरेंट होता है ना, वो बना के देती हूँ डाइट चार्ट्स जिससे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट हों, साथ कुछ हर्ब्स, साथ कुछ सप्लीमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। अब मैं जब सोशल मीडिया पे सलाजीत का वर्ड देखती हूँ ना, तो उसको जोड़ दिया जाता है एक चीज के साथ कि सलाजीत तो वही मर्द खा सकते हैं जिनको, तो ये क्या सबके लिए सलाजीत होती क्या बेसिकली? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास 10,000 फीट की बुलंदी के ऊपर पहाड़ों में मौजूद बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर का, बहुत सारे प्लांट का डिके होता रहता है, तकरीबन 100 साल से भी ऊपर। ये जब डिके होता है तो एक मादा बनता है। गर्मियों के मौसम में ये मादा जो है उसका सिक्रीशन शुरू हो जाता है। इस सिक्रीशन को कलेक्ट किया जाता है और आयुर्वेदा में इसको एक मिनरल्स की कान समझा जाता है। अच्छा। ये मादा शिलाजीत है और ये सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है आपके पास। ये आपके पास नॉर्मली बड़ा काला स्टिकी सब्सटेंस होता है, लेकिन अब पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी कंपनियां इसका एक्सट्रैक्टेड पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हैं। आप जब भी शिलाजीत इस्तेमाल करें, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जिन ऑनलाइन कंपनियों से, जिन रिटेल शॉप से बाय कर रहे हैं वो ISO सर्टिफाइड हैं, वो फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, तो ये पाउडर्स बहुत अच्छे इफेक्ट्स भी देते हैं। अब आप सोचें है ना कि एक पाउडर जिसमें 100 साल से ऊपर का प्लांट और ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, क्या वो सिर्फ एक चीज़ के लिए होगा? ये सेहत का खजाना है। शिलाजीत आपके पास 80% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 20% आपके पास मिनरल्स होते हैं और 5% भी तकरीबन
ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो आपके पता है पास। यहाँ पे तो जो मर्द हजरात यूज कर रहे होते हैं वो छुपा के किसी को पता ना चले, नहीं, शायद औरतें भी किसी को यूज कर पता। सकती हैं। हाँ हाँ, आप यूज करें, मैं यूज करूं, इसमें इतनी ज्यादा ताकत है। आपके पास 50% जो शिलाजीत है उसमें फल्विक एसिड होता है। आपको लोगों को पता है फल्विक एसिड क्या चीज है, और थोड़ा सा उसमें ह्यूमिक एसिड मौजूद होता है। फल्विक एसिड में एबिलिटी होती है कि मैं खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स ले रही हूँ उन न्यूट्रिएंट्स को मेरे जिस्म में और ज्यादा एब्जॉर्ब करे, मुझे ज्यादा तवानाई प्रोवाइड करे। आपके पास ये इतना स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक एजेंट है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी मेंटल क्लैरिटी को मजबूत करता है। हाँ, आयुर्वेदा में इसका इस तरह का यूज बहुत ज्यादा है कि शिलाजीत को दूसरी हर्ब से मिलाया जाता है, उसके साथ कंबाइन किया जाता है। अश्वगंधा के साथ भी इसको कंबाइन किया जाता है, शतावरी के साथ कंबाइन किया जाता है, मक्का रूट के साथ इसको कंबाइन किया जाता है, ट्राइबलिस ट्रेस्टिस के साथ इसको कंबाइन किया जाता है।